Hello, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Yashvi Sehdev and today we are talking about बुध, हमारी बुद्धि। बुध यानी कि मरकरी। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो वो अपने चंचलता से माना जाता है बच्चे जैसा प्लैनेट भी कहा जाता है कि बहुत बच्चे जैसा प्लैनेट है। जैसे शनि को बोला गया है कि बहुत ही मैच्योर प्लैनेट है, वैसे ही बुध को माना गया है कि बहुत बच्चे जैसा प्लैनेट है। सो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में सीखेंगे, उनके बारे में एक स्टोरी बताऊंगी जो कथा हम कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट कह सकते हो। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ये एजुकेशन पर्पस ही वीडियो है। सो सबसे पहले हम बुध की कहानी समझेंगे, बुध को समझने से पहले, क्योंकि जब तक आप उसकी स्टोरी नहीं समझोगे तब तक आप इस प्लैनेट को कभी नहीं समझ पाओगे। इस प्लैनेट को आप बच्चा ही समझोगे, बट इट इज़ मोर देन दैट। ओके, सो बुध की कहानी सुनते हैं। पुराणों के अनुसार देवगुरु यानी कि हमारे बृहस्पति जुपिटर की पत्नी का नाम था तारा, और चंद्रदेव यानी कि मून अपनी सुंदरता और आकर्षित लोग अपनी सुंदरता के बारे में जाने जाते थे। कुछ समय बाद तारा भी उन्हीं के पास चली गई, यानी कि चंद्र के पास, मून के पास। अब उसके बाद काफ़ी टाइम बाद देवों और असुरों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, बहुत बड़ा विवाद हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो एट द एंड ब्रह्मा जी को आना पड़ा टू रिजॉल्व दिस, टू एंड दिस, वरना बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता था। नाउ ब्रह्मा जी ने उन तारा को बोला कि आप प्लीज़ चले जाओ अपने बृहस्पति के पास, जुपिटर के पास। तो जब वो वापस गई, जुपिटर के पास गई, तब शी वॉज प्रेग्नेंट। यस, तो जब वो बच्चा जन्म लिया तो उसके ऐसे ट्रेट्स थे कि दोनों यानी कि जुपिटर और मून ने बोला कि हमारा बच्चा ये मेरा बच्चा हो सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपना सच बताया, ब्रह्मा जी ने सच बताया कि ये जो बच्चा है वो चंद्र का है, यानी कि मून का है। और वो जो बच्चा था जन्म के बाद उसका नाम पड़ा बुध, यानी कि मरकरी। तो वहाँ से इसकी कहानी शुरू होती है, इस प्लैनेट की कहानी शुरू होती है। तो अगर आपको समझ आ गई हो ये कहानी, तो आपको मैं बताऊंगी कि एक्चुअल में बुध यानी मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है। बुध यानी मरकरी रिप्रेजेंट करता है आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस, आपके बोलने का तरीका, आप कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअल में। तो अगर किसी का लग्न में ही मरकरी है तो उसकी बहुत अच्छी होगी। अगर एस्पेक्ट या फिर एफ्लिक्टेड नहीं है या फिर वीक नहीं है तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। इस वजह से इसको इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी और अडेप्टेबिलिटी का भी कारक माना गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अगर मरकरी आप जानना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो वो 5 नंबर से रिप्रेजेंट करता है। और आपके बर्थ चार्ट में अगर आपको देखना है तो मरकरी एज अ प्लैनेट, और उसकी राशियां हैं 3 और 6। 3 यानी कि जेमिनी मिथुन राशि, 6 यानी कि कन्या वर्गो राशि से करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि बुध को न्यूट्रल प्लैनेट माना जाता है। वो जिस ग्रह के साथ रहता है उसका स्वभाव का प्रभाव भी अपने ऊपर ले लेता है। बच्चा है, चंचलता बहुत है इसमें। नाउ वी विल सी बुध क्या रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली। बुध रिप्रेजेंट करता है आपकी इंटेलिजेंस, आपके लॉजिक थिंकिंग, जो आप सोचते हो, सोचने का कारक माना गया है इसको। जितना बुद्धि मानी गई है एक्चुअली, जैसे मन का कारक कौन है, मून, आत्मा का कारक क्या है, सन, वैसे ही बुद्धि का कारक हमारा मरकरी माना गया, क्योंकि बुध है ना, इंटेलिजेंस, लॉजिकल थिंकिंग, आपकी कम्युनिकेशन और स्पीकिंग स्किल्स का कारक माना गया है। आपके जिस भी घर में बैठा होगा उसको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धि लग रही होगी। अगर एफ्लिक्ट नहीं होगा, वीक नहीं होगा, तो आप बहुत अच्छा बोलते हो, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी। लर्निंग और एजुकेशन, राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन, आज की जनरेशन में कंटेंट क्रिएशन काफ़ी चल रहा है, तो सबका मरकरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े कपिल शर्मा टाइप्स या फिर भारती सिंह, ये सबका कहीं ना कहीं मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप
मार्केटिंग और सेल्स की स्किल्स जितनी भी है वो बुध से आती है। फाइनेंस से लेकर अकाउंटिंग तक ये सारा बुध से माना गया है। ये क्योंकि यहाँ पे दिमाग लग रहा है, यहाँ बुद्धि लग रही है। टेक्नोलॉजी, मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड एक्चुअली, ये सारा मरकरी है, सब कुछ मरकरी से बना हुआ है इस टाइम। तो मरकरी इन सबको जो रिप्रेजेंट करता है, नेगोशिएशन भी यही माना जाता है, नेटवर्किंग भी यही माना जाता है। मरकरी इतना बड़ा प्लैनेट है, इतना सब कुछ सिखाता है। मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, एनालिटिकल स्किल्स बहुत हो सकती है, दिमाग लग रहा है ना, इन सब चीज़ों में दिमाग जब लगता है तब हमारा सिर्फ मरकरी ही स्ट्रांग होता है। करियर में मरकरी का रोल आपका बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तो आप कैसे कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, क्योंकि किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब हो सकती है। अगर किसी की कुंडली में बुध स्ट्रॉन्ग हो तो वो लोग अक्सर इन्हीं करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप वैसे काम भी कर सकते हो अपने प्लैनेट्स पर, आप बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस माइंडेड आ जाता है एक पॉइंट पे आके, बिजनेस दिमाग लगने लगता है। एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा कर सकते हो आप। पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि आप लोगों से बात अच्छे से कर सकते हो, तो आप आराम से इस पे बहुत एक्सेल कर सकते हो। मार्केटिंग बहुत अच्छी हो सकती है आपकी। सेल्स बहुत अच्छा कर सकते हो आप। सेल्स के साथ आप टीचिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग है ना, टीचिंग बहुत अच्छा कर सकते हो। जर्नलिज्म बहुत अच्छा कर सकते हो। राइटिंग में अच्छा कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन, राइटिंग, इन सब चीज़ों में जब आप जाओगे, जब आपका मरकरी स्ट्रांग है तो आप बहुत अलग लेवल का कर सकते हो। लोग सीए और फाइनेंस भी इसी से कर सकते हैं। बुद्धि है ना, जहाँ दिमाग लग रहा है, वो जिस करियर में दिमाग लग रहा है कि बहुत अच्छा जाएगा, अगर आपका मरकरी स्ट्रांग है, गो फॉर इट। स्टॉक मार्केटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। स्टॉक मार्केटिंग में पैसा लगाओ, तुम्हें समझ आ जाएगा कि यार स्टॉक मार्केट ही है। आईटी में कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अच्छा, आईटी एंड सॉफ्टवेयर का जो होता है वो अच्छा कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकते हो। इन सब चीज़ों में जितना भी है, सोशल मीडिया पे बात कर सकते हो, कि जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं। आपको राइटिंग करनी पड़ेगी पहले। पब्लिक रिलेशंस, पीआर के जितने भी जॉब रोल्स हैं, आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ एक्सेल कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन जो मैं भी कर रही हूँ, लोग आजकल कर रहे हैं, उनका मरकरी बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो कर पा रहे हैं। हर कोई कैमरा के आगे कॉन्फिडेंट नहीं होता, इसीलिए लोग जितने भी हमारे कपिल शर्मा हैं, भारती सिंह है, कृष्णा अभिषेक है, उनका कहीं ना कहीं मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा। वो ना सटायर बहुत अच्छा मारते हैं, वो एकदम से समय रहना आजकल की डेट में, सो कहीं ना कहीं उनका मरकरी बहुत स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग मरकरी वाले लोग जनरली फास्ट लर्नर्स होते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं, लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं, और सिचुएशन को कैसे स्मार्टली हैंडल करना है उस टाइम, क्योंकि दिमाग है ना, तो कैसे क्या करना है, दे नो एवरीथिंग। स्ट्रांग मरकरी के साइंस क्या होते हैं? अगर बुध आपका स्ट्रांग है, अच्छी राशि में बैठा है, कोई एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा, वीक नहीं है, बिल्कुल ही अलग लेवल का स्ट्रांग है, तो कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होगी। आप बोलते हो तो बहुत क्लियरली बोलते हो, क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना जिसे हम, वैसे। लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होगी, एकदम से स्ट्रांग मेमोरी टाइप्स की, बहुत अभी पढ़ाया अभी पता समझ आ गया, ओके डन। बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग होगा। अगर बिजनेस का सेंस, लोग आपके पास आते होंगे कि आप मुझे ये बताओ, आप मुझे वो बताओ, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा, एक्सेल बहुत अच्छा, मतलब अलग ग्रोथ पे ग्रोथ होगी। डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिकल हो जाता है एक पॉइंट पे आके, क्योंकि आप सोचने लग जाते हो, इमोशन साइड करके एक बार, कि आप प्रैक्टिकली सोचने लग जाते हो। मेमोरी बहुत शार्प होती है, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है उनका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब उनको पता लग जाता है कि कौन से पेज पे क्या है, क्या कपड़े पहने थे, क्या ये था, डेट वगैरह सब कुछ, मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर क्रिस्टल क्लियर है, यू हैव दैट कॉन्फिडेंट। नेटवर्किंग नेचुरली अच्छी हो जाती है, लोगों से बात करने को मिल जाता है, लोग आपसे ही बात करते हैं। आप कुछ लोग होते हैं ना आपकी लाइफ में, आप आसपास देखोगे, एग्जाम्पल मैं देखो, अगर कुछ लोग होते हैं कैब ड्राइवर से बात करने लग जाएंगे, ऑटो रिक्शा वालों से बात करने लग जाएंगे, कहीं भी बात करने लग जाएंगे, अपनी नेटवर्किंग ये सब चीज़ें बात करने लग जाएंगे, उनको समझ लेना कि मरकरी बहुत स्ट्रांग है उनका। वीक या अफिलिक्टेड नाउ, वीक या फिर एफ्लिक्ट हो चुका है किसी चीज़ से, तो अगर बुध आपका वीक है
तो लोग अक्सर इसका उल्टा एक्सपीरियंस करते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ था तो आपने सुना भी होगा, तो कम्युनिकेशन इश्यूज आ जाते हैं। लोग या तो अपनी बात नहीं रख पाते होंगे या उनको वर्ड्स नहीं मिलते होंगे, क्लियरली बात नहीं कर पाते होंगे, ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। जहाँ स्ट्रांग था तो दिमाग यहाँ बिजनेस पे लग रहा था, वहीं ओवर थिंकिंग में लग रहा है, वीक हो गया ना। कंफ्यूजन एंड डिसीजन मेकिंग, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पढ़ाई करने बैठता होगा बच्चा, बोलता होगा यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, अब अरे एक फ्रेंड ने रील भेज दी, अब मैं रील देखूंगा। दैट इज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, समझ ही नहीं आ रहा क्यों। नर्वसनेस वाइल स्पीकिंग, ये सारे जो हम बोलते हैं नर्वसनेस, मर्क्यूरी वीक है। स्टडीज में इनकंसिस्टेंसी, 1 घंटा पढ़ लिया, अब छोड़ो यार कल पढ़ेंगे, अच्छा 5 दिन का गैप है एग्जाम में, छोड़ो यार अब सीधा 2 दिन बाद पढ़ेंगे, 3 दिन ये करेंगे। इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑल्सो, गैप ले लिया अब देखेंगे बाद में, MBA करनी थी, छोड़ो यार। बिजनेस या करियर में प्लानिंग की वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं एक्चुअली। लेकिन याद रखिए, सिर्फ एक प्लैनेट या एक प्लेसमेंट कभी भी आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पूरी कुंडली पढ़नी पड़ती है, हाउसेस देखने पड़ते हैं, एक्सपेक्ट्स देखने पड़ते हैं, कंजक्शन देखनी पड़ती है, कौन सी दशा चल रही है, सबको साथ में लेके एनालाइज किया जाता है। एग्जॉल्टेड है, डेबिलेटेड है, ये सब कुछ बताना पड़ता है एक जातक को, तभी जाके एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है। मरकरी की एनर्जी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? अगर आपको ऐसा फील होता है दैट आई कैन नॉट कम्युनिकेट, आई कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, तो आप इन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, रोज कुछ ना कुछ। आज एक वीडियो लगा लो, कल दूसरी वीडियो लगा लो, तीसरी वीडियो लगा लो, आप कुछ ना कुछ सोचो। YouTube है, ChatGPT है, मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना है। मरकरी क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। गुरु क्या है? ज्ञान देना। तो जितना आप ज्ञान प्राप्त करोगे उतना आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आपका बुध स्ट्रॉन्ग होगा। रीडिंग की हैबिट बनाओ, कुछ ना कुछ करो, गीता पढ़ लो, गीता इज वेरी नाइस। कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, राइटिंग इंप्रूव करो। आप लिख रहे हो, दैट इज योर मरकरी। आप पढ़ा रहे हो, दैट इज योर गुरु। तो कंफ्यूज मत होना कि दोनों सेम है, नहीं। गुरु क्या है? जो पढ़ा रहा है। सीख रहे हो आप, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप कौन हो? मरकरी। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं हूँ जुपिटर। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कीजिए, ऑनेस्ट और क्लियर कम्युनिकेशन रखो। जितना आप पढ़ोगे उतना आपकी बुद्धि यानी आपके बुध के लिए अच्छा होगा। बुध हमें ये सिखाता है कि सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, अपनी इंटेलिजेंस को सही तरीके से यूज करना, क्लियरली कम्युनिकेट करना। जो आपने सीखा है वो आप किसी को समझा रहे हो, वो इजीली कम्युनिकेट करना और लाइफ में कॉन्टिन्यूसली सीखते रहना। यानी कि एक पॉइंट पे एक एज आ गई है तो हम कुछ सीखेंगे नहीं। काफ़ी मैंने लोग देखे हैं वो बोलते हैं कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने के लिए। आप सीखो और बोलो, जितना बोल सकते हो, क्योंकि यही असली बुध की एनर्जी है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप सीखते रहते हो तो आपको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस यहीं से आएगा। मरकरी आपका कहीं ना कहीं एफ्लिक्ट या वीक है, आप इस पे काम करो। मैं मजाल है कोई आपको कुछ बोल दे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग यहीं से आती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं नेक्स्ट हम प्लैनेट किस बारे में बात करेंगे। और धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। देखा मरकरी कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दिस यशवी सहदेव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।